हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है वो है प्रोबेबिलिटी की, जिसके अंदर क्या पूछ रखा था। 3 स्टूडेंट्स S1, S2 एंड S3 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कैपिटल यू करके एक जो इवेंट बता रखा है उसमें क्या बोल रखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द S1, S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। V के बारे में क्या बता रखा था, V एक ऐसा इवेंट था जिसमें S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गिवन दैट नीदर S2 और S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। W एक ऐसा इवेंट था जिसके लिए क्या बोल रखा था, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड T के लिए बोल रखा था कि S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपको इन्होंने इवेंट्स के बारे में बता रखा है और जितने वेरिएबल हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने हमें इक्वेशंस भी मतलब मैनेज करके प्रोवाइड करवा रखी हैं। उसके अलावा हमें 3-4 और इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। इन्होंने क्या बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट U कितनी है, हाफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V वो कितनी बता रखी है, 1/10 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट W वो कितनी बता रखी है, 1/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट T पूछ रखी है। अगर ध्यान से देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट T बेसिकली है क्या, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब अगर हमें S3 के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर पता लग जाती है तो हमें इवेंट T की प्रोबेबिलिटी पता लग जाती है। बहुत सिंपल सा है, इसको करने के तरीके को बस हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमने क्या करा, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करना स्टार्ट करा। और अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमें तीनों स्टूडेंट्स ये जो बता रखे हैं इन तीनों की ही हम जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि जब हम इस T को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट T जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उससे हमें इसे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो स्टूडेंट S1 के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लेते हैं। कितनी, कुछ भी मान सकते हो आप, ABC मान सकते हो, XYZ मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा मान सकते हो। तो हमने अभी के लिए इसको कितना मान लिया, A मान लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम थ्रू S2 ये हमने कितनी मान ली, B मान ली। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम थ्रू S3 स्टूडेंट ये कितनी मान ली हमने, C मान ली। तो हम क्या करते हैं, इनके ये जो इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में एक बार सोचते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में वैल्यू भी गिवन कर रखी है। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो शायद हमें कुछ कैलकुलेशन वाइज कुछ वैल्यूज मिल सकती हैं। तो अगर हमने अपने इवेंट U के बारे में सोचा तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट U है ये किस तरीके से आ रही होगी कि जो S1 ने जो हमारा ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, गिवन प्रॉब्लम को या तो ये कर दे या हमारा ये S2 के थ्रू सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, और या फिर ये हमारे S3 के थ्रू हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो पा रहा है S1, S2, S3 के थ्रू, इस वजह से हम इन तीनों का ही क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। अब हमें ये भी पता है कि किसी भी इवेंट के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विल बी कमिंग इक्वल्स टू 1। तो उसी बेसिकली कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट U विल बी कमिंग इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। तो या तो हम U ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हैं या फिर हम U बार लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके ऊपर है, हम ये बार लगा देते हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ता है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये U बार का मतलब हो जाएगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि तीनों ही ये जो S1, S2, S3 स्टूडेंट हैं ये तीनों में से कोई भी इस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, जिसको कि हम ऐसा बोल सकते हैं S1 बार इंटरसेक्शन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार, जो कि अगेन हम और थोड़ा सा अगर क्लैरिफाई करके अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 का बार। अब अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट U है ये तो हमें कितनी गिवन कर रखी है, हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का बार ये हमें नहीं गिवन कर रखी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 तो अभी हमने एज्यूम करा था वो कितनी थी, A, और अभी हमने ये भी जाना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस probability of not happening of that event will be coming equals to 1।
तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 1 माइनस ए। इसी तरीके से कितनी हो जाएगी 1 माइनस बी, और इसी तरीके से ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस सी। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। ध्यान से देखते हैं, इक्वल्स टू, देखो ये 1 के पास तो हम 1/2 को लेके चले जाएंगे और इस पूरी की पूरी टर्म को हम LHS में लेके चले जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है हाफ। अभी के लिए ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड प्रोबेबिलिटी वाले इस इवेंट की। इस इवेंट के लिए क्या बोल रखा है कि S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नीदर S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये भी बहुत सिंपल सा है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E के बारे में बात करते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी किस टाइप की है कि S1 तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन S2 एंड S3 ये दोनों के दोनों मिलकर ये हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको चाहो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 तो सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन ना तो S2 के थ्रू सॉल्व हो पा रही है और ना ही S3 के थ्रू सॉल्व हो पा रही है। और इसको अगर हम इंडिविजुअली अगर लिखने की कोशिश करते हैं, इसको एक फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा S2 का बार, और इसको हम कैसा बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ S3 का बार। अब क्योंकि हम इसको फॉर्मुलाइज करना जानते हैं तो ये बहुत इजीली हमारे लिए फॉर्मुलाइज हो जाएगा। SV मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ V है, इसको हमें बता रखा है ये कितने के इक्वल है 1/10 के इक्वल। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा, अच्छा इस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 का बार इंटरसेक्शन ऑफ S3 का बार, इसको भी भाई हम कैसे लिख सकते हैं A इंटू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 तो कितनी हो जाएगी A, S2 के बार की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 के बार की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस सी। और इसी तरीके से यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 के बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 के बार की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 माइनस सी। यहाँ से हम देख रहे हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ से 1 माइनस बी से 1 माइनस बी, 1 माइनस सी से 1 माइनस सी, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है A की 1/10। अभी के लिए हम इसको भी, इसको लेट से इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अभी हमारे पास एक और इवेंट बता रखा है, इवेंट W, जिसके बारे में क्या बोल रखा है S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सिंपल सा है। इसके लिए भी क्या बता रखा है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रखा है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट W क्या हो जाएगी हमारे लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन जो S3 है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ S3 इवेंट 1 माइनस सी। ये किसके इक्वल बता रखा है ये हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, ये कितना है 1/12। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर हमें A ही केवल अकेला ऐसा दे रखा है जो कि इंडिविजुअली सॉल्व करके बता रखा है, ये कितना है 1/10। अगर हम इसकी वैल्यू, इसमें तो सॉल्व हो नहीं पाएगी, इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास B एंड C में एक इक्वेशन आ रही है और यहां पर भी B एंड C के अंदर एक इक्वेशन आ रही है। इन दोनों को सॉल्व करके एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T। और प्रोबेबिलिटी ऑफ T बेसिकली कितनी हो जाएगी, अगर हम ध्यान से देखें हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 के ही तो बराबर आने वाली होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 क्या हो जाएगी, C की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। बस इसी बात को बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से A इक्वल टू 1/10 की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट करी तो 1 माइनस 1/10 ये कितना हो जाएगा 9/10, और 2 5/9 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस बी, जब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करा, इंटू 1 माइनस सी, ए की वैल्यू को हमने इसमें पुट करके ये हो जाएगा 5/9। ये 5/9 आ रहा है, और इसको अभी के लिए हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 3/4 कर ले, चाहे हम 4/3 कर ले इक्वेशन नंबर, जिससे क्या होगा हमारा 1/c से 1/c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, 3 में से इस 4 को डिवाइड कर लेते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी कुछ ऐसा टाइप की सी। यहां पर देख लेते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं अभी।
यहां पर जब हमने इक्वेशन नंबर 3 में से जब 4 को जब डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, b अपॉन 1 माइनस बी, LHS में से LHS को डिवाइड कर दिया एंड RHS में से RHS को डिवाइड कर दिया। तो यहां पर जब दिस अपॉन दिस हुआ तो ये अपॉन 9 ऊपर चला गया और 5 एंड 12 बचा, 3 से 4 टाइम्स ये चला गया तो ये हमारे पास अल्टीमेटली कितना बच रहा है, 3 अपॉन 20। ध्यान से देखेंगे हमारे पास बच कितना रहा है, क्योंकि जब हमने दिस अपॉन दिस किया 1 अपॉन 12 तो हमारे पास नीचे ही आ रहा है, 5 नीचे रह जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 3 से हमने 4 टाइम्स उसको उड़ाया और 3 बचा और ये 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना हो रहा है हमारे पास, 3 माइनस 3b इक्वल्स टू 20b और यहाँ से b की वैल्यू आ रही है 3/23। थोड़ी गंदी सी वैल्यू आ रही है लेकिन खैर कोई बात नहीं। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/23। वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, c की वैल्यू निकालनी थी। तो इस 3/23 को भाई हमने वहाँ पर भेज दिया। यहाँ से 1 माइनस सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसके अंदर b की वैल्यू को पुट कर दिया, 3/23 गया यहाँ पर, 3 नीचे आ जाएगा, 23 ऊपर आ जाएगा, 23/36 हो जाएगा और यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 23/36, 36 माइनस 20 ये हो रहा है 13 डिवाइडेड बाय 36। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ रही है, 13/36 और ये कैंसिल आउट भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ t की, उस इवेंट की जिसके अंदर केवल और केवल S3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ t आ रही है वो कितनी आ रही है, 13/36 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे इस पेपर के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।